डिपार्टमेंट का, ठीक है। उसके कारण चंचल कुमार को आपने बुला रहे हैं। अब लेकिन 30/11 का आदमी तो पुराने अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया का पार्ट है, तो नए में से उसको कैसे इंसर्ट कर लेंगे? आप रिटायर की वैकेंसी को कैसे मर्ज करोगे? ये लॉर्डशिप, ये ऑर्डर क्वेश्चन हो गया। ये ऑर्डर क्वैश नहीं हुआ है। हाँ, दो रिलीफ एक्सटेंड हुई थी। एक तो वेटिंग वाले हैं जो नॉन ज्वाइनिंग पे वेल उनको की ऑर्डर ऑफ द रिट अपील। ये लॉर्डशिप, आई एम नॉट हैविंग इट दैट ऑर्डर बिकॉज दैट इशू इज नॉट नो विद नो, मी, लेट ये मी लॉर्डशिप। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग भाई। व्हाट वाज द इशू रेज्ड इन दिस पिटीशन? व्हाट वाज द इशू रेज्ड? ये लॉर्डशिप, दैट इज एट पेज नंबर 30। यस, व्हाट इज इट? That the main relief was, your lordship, that the department may be directed to comply with the rule 13(2) of rule 2007. That rule is also mentioned here, lordship. That is at page number 36. And the rule 13(2) was relief for the rule 32 was not considered by the court. That for that issue, your lordship, that was not considered by the honorable single bench. What was the rule 13(2)? It says, your lordship, if I may read, Yes, कहाँ लिखा है? page number 36, your lordship. Yes. 13, list of candidate as recommended by the committee. Fourth line, lordship, from during this period may be seen. During this period, the recruitment permission on the sanction of new post or the post fallen vacant due to promotion, retirement, death, or cadre change, termination, or due to other reasons will be fulfilled from this waiting list. So there were number of the candidates who were in waiting list. They were expecting if this rule could have been applied by the department, they will be fall in the zone of consideration for the appointment. हाँ. And my claim is that, your lordship, because one candidate has not joined even after the What is the selection, reply of the state? your lordship, they have filed a document which is in fact a summary, and there is no sign, seal, or authorized by any officer, your lordship. That is the gist of the P1 only, your lordship. Page number 7 of the reply may be seen, your lordship. इसमें भी लॉर्डशिप इन्होंने कहा है कि वन कैंडिडेट चंचल कुमार, हाँ. उसने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद भी इन्होंने बोल दिया कि आज की स्थिति में जनरल कैटेगरी की पोस्ट खाली नहीं है, इसलिए हम आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। बट अपेरेंटली, योर लॉर्डशिप, देयर इज पोस्ट। How you say? How you say? योर लॉर्डशिप, क्योंकि 12 जनरल कैंडिडेट की सीट्स थी। पेज नंबर How can we say? आपने वो सेटअप लगाया कि किसी पोस्ट 13, पेज नंबर 13 में काइंडली भी सीनियर लॉर्डशिप। whether any posts are how many posts are vacant? State whether in your affidavit clarify the position, भाई. How can we understand that they are denying whether that is supported by the affidavit that no all the post of general category has been filled up, and whether Chandan Kumar belongs to reserve category or general category? जनरल कैटेगरी। पेज you say? नंबर 13 इम्प्यून ऑर्डर में काइंडली भी सीनियर लॉर्डशिप फॉर अ मोमेंट। ये इनका इसको ही ऑर्डर डेटेड 4/9/2023 P1 विच वी हैव चैलेंज। Yes. ये डिपार्टमेंट का ही लेटर है। पेज नंबर 13 में काइंडली भी सीनियर लॉर्डशिप। हाँ. विज्ञापित पद अनुसार दुर्ग में कुल 14 आरक्षक चालकों का चयनित होने से रोस्टर अनुसार तत्समय पर इकाई के में रिक्त कुल 10 पद के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी आरक्षक चालकों का नियुक्ति आमद किए जाने की कार्यवाही किया गया है। इफ योर लॉर्डशिप से मे काइंडली सी देन इन द नेक्स्ट टेबल there is a list of 10 candidates. उसके फिर नीचे इन्होंने लिखा है शेष बचे 4 चयनित अभ्यर्थी जिसे इकाई में आरक्षक चालक का रिक्त पद होने से नियुक्ति संबंधी की कार्यवाही नहीं किया, जिनका विवरण निम्न अनुसार है। सीरियल नंबर 1-2 में भी सीनियर लॉर्डशिप, जहाँ पे कृष्ण कुमार चंद्राकर सामान्य लिखा है। फिर नेक्स्ट में सीरियल नंबर 11 चंचल कुमार सामान्य, 12 में मुकेश कुमार सामान। नो योर लॉर्डशिप, इसका सबसे लास्ट पैराग्राफ एक बार देखेंगे। बा को पढ़िए पहले बा को पढ़िए। योर लॉर्डशिप, बा को पढ़िए ना, बा को। दिनांक 21/4/2021 को एक आरक्षक चालक आकस्मिक फौत होने से चयनित शेष 3 आरक्षक चालकों में से चयन सूची सरल क्रमांक 10 में दर्शित
कृष्ण कुमार चंद्राकर का नियुक्ति आदेश जारी किया गया। इस प्रकार कुल दो चयनित आरक्षक चालक शेष बचे। हाँ। साव में काइंडली भी सीनियर लॉर्डशिप दिनांक 30/11/2021 को एक आरक्षक चालक सेवानिवृत्त होने से चयनित शेष दो आरक्षक चालकों में से चयन सूची सरल क्रमांक 11 में दर्शित चयनित अभ्यर्थी चंचल कुमार को नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने हेतु बुलाया मैडम एक पत्र चीज भेजा। बताइए, ये चंचल जो एक मिनट ये जो एक आरक्षक रिटायर हो रहा है, ये तो लॉर्डशिप रिटायर तो पुरानी वैकेंसी का है। नहीं, इसमें ये लॉर्डशिप ये आगे ये तो गलत लिख रहा है ना, यही तो हमको समझाइएगा कि ये जो चालक है सेवानिवृत्त हो रहा है 30/11/21 का, वो तो पुराना वैकेंसी का आदमी होगा, तो नए से कैसे माना जाएगा? ऐसे तो डिपार्टमेंट में मान लो कोई एक रिटायर हो गया तो वेटिंग लिस्ट ही को भरते रहेंगे क्या? नहीं, ये लॉर्डशिप ये इनका तो जो कहाँ से इंटरप्रिटेशन होगा मैडम? चंचल का जो वेटिंग लिस्ट है ये लॉर्डशिप पेज नंबर चंचल को 52। लाना भी गलत था इनका। चंचल नहीं आया, बहुत समझदार था वो आदमी, लेकिन ये तो रिटायर आदमी के बदले की वैकेंसी को कैसे भरेंगे आप? टोटल 12 है ये लॉर्डशिप, 12 12 नहीं, ही लोग आप आए हैं जो लिखा है उसी को पढ़ेंगे हम। ये लॉर्डशिप। यदि 30/11/21 को एक आरक्षक चालक का सेवानिवृत्त होने से चयनित, ये क्यों बुलाएंगे भाई? पूरे कैडर की बात थोड़ी ना होगी। ये लॉर्डशिप उस जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ना कैडर में भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर के पार्ट है हो रहा है, उन्हीं से लोगों को आप कंसिडर करेंगे, उस वैकेंसी को ही कंसिडर करेंगे। आप तो पुरानी वैकेंसी को भी नहीं। कंसिडर करवा रहे हो। मैं ये लॉर्डशिप यस। पेज नंबर 52 मेरिट लिस्ट में भी सीन। नहीं नहीं, पहले इसको तो समझाओ पहले आप हाँ सर, ये इसको। कृष्ण कुमार चंद्राकर का अरे नाम कृष्ण मेरिट कुमार लिस्ट तक तो ठीक थी कहानी। अब ये जब सर का क्लास आ गया कि ये आरक्षक चालक सेवानिवृत्त होने के बाद कैसे होगा, जो रिटायर हो गया है तो उसकी वैकेंसी को यहाँ क्यों करेंगे हम? पढ़िए जरा। दिनांक 21/4/21 को एक आरक्षक चालक आकस्मिक फौत होने से अब चयनित। सा को भी पढ़ लीजिए, अब ये सा को भी लॉर्डशिप पढ़ लीजिए। ये लॉर्डशिप उसमें लिखा है, जो एक बार ये लॉर्डशिप मेरिट पहले लिस्ट में पहले देखेंगे। पहले सा को तो पढ़िए, सा को नेक्स्ट पैरे को ये लॉर्डशिप पढ़िए। दिनांक 30/11/2021 को एक आरक्षक चालक सेवानिवृत्त होने से चयनित शेष दो आरक्षक चालकों में से चयन सूची सरल क्रमांक 11 में दर्शित चयनित अभ्यर्थी चंचल कुमार को नियुक्ति की कार्यवाही किए जाने हेतु बुलावा पत्र भेजा। अभ्यर्थी चंचल कुमार दिनांक 19/1/2022 को लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वह पूर्व से अन्य विभाग में कार्यरत होने से वर्तमान में चयनित पुलिस विभाग में आमद नहीं देना चाहता। द इशू इज 30/11/21 को एक आदमी रिटायर हो गया डिपार्टमेंट का, ठीक है, उसके कारण चंचल कुमार को आपने बुला रहे हैं। अब लेकिन 30/11 का आदमी तो पुराने अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया का पार्ट है, तो नए में से उसको कैसे इंसर्ट कर लेंगे? इतना बता दीजिए हमको बस। ये लॉर्डशिप इसमें जो रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसी निकली थी वो जनरल की 12 पोस्ट निकली अरे थी। 12 नहीं, 12,000 निकले, हमें कोई मतलब ये नहीं है। लॉर्डशिप लेकिन जो कैंडिडेट 30/11/21 को रिटायर हो रहा है वो उसी वैकेंसी का है कि नई पुरानी वैकेंसी का, ये बता दीजिए पहले तो। पुरानी वैकेंसी को आप इसमें कैसे क्लब कर दोगे? इतनी सी तो बात है। ये लॉर्डशिप जो कैंडिडेट था ही हिमसेल्फ एक्सपायर्ड, ये नो कोई नो रिटायर एक्सपायर, एम्प्लॉय नहीं था। मैं मैडम 30/11/21 को पढ़िए ना, जो रिटायर हुआ है उसके बारे में पढ़िए ना। आई एम आस्किंग अबाउट दिस। ये लॉर्डशिप आम में लिखा है कि इस क्रम में एक सा को पढ़िए ना भाई। ये लॉर्डशिप ये लॉर्डशिप आम में लिखा है कि 3 पोस्ट थी। सा को तो पढ़िए तो सही ये आप, लॉर्डशिप सा को तो पढ़िए पहले। सेवानिवृत्त होने से हाँ। चयनित शेष 2 बचे। 3 हो, 3,000 पोस्ट हमको मतलब नहीं है। सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए आप इस वैकेंसी को चंचल कुमार को ये क्यों लॉर्डशिप बुलाओगे? इसका उत्तर ये लॉर्डशिप इन्हीं के पेज नंबर 12 में भी गलती कर रही है गवर्नमेंट। ये लॉर्डशिप इन्होंने क्या किया है, 15 में बोला कि हमने जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए तो उनको हमने 3 को ट्रांसफर से भरा है। ये ट्रांसफर वाला जो एम्प्लॉय आया है वो रिटायर हुआ है। ये पेज नंबर 12 में भी सीन है ये लॉर्डशिप, उसमें इसके लिखा हुआ है उन्होंने कि जो ट्रांसफर से हमने 3 नो नो लोगों नो, को ले लिया। 30/11/21 में आदमी जो रिटायर हुआ है उसके बारे में बताइए कहाँ है? ये लॉर्डशिप उससे पहले ये पैराग्राफ में काइंडली भी सीन है कहाँ? लॉर्डशिप, पेज नंबर 12, क्या चेक उसका एक पेज पहले है लॉर्डशिप। इनको ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को ये लॉर्डशिप ट्रांसफर से, तो ये तो सर्विस जूरिस्प्रूडेंस के अगेंस्ट चले गए। अरे भाई ये तो बता दो स्टेट क्या है मैडम? पैराग्राफ सा को पढ़िए। अब पैरा 12 में लिखा है कि उल्लेखनीय विज्ञापन वर्ष 29/12/2017 को चयन सूची जारी की गई। अरे भाई, दिनांक 1/3/21 तक की अवधि में अनंत इकाइयों से जिला दुर्ग में 4 आरक्षक चालकों के और स्थानांतरण पर सुनिए इकाई आमंत्रित मैडम, किए जाने इसमें से इंस्ट्रक्शन लीजिए तो 30, आप रिटायर की वैकेंसी को कैसे मर्ज करोगे? क्या क्या करती है आपकी सरकार?